बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप और आपके अपने आपके अज़ीज़ व अक़ारिब अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, और ख़ासकर जिस वबा से आजकल हम जिसको फेस कर रहे हैं, अल्लाह अपने ख़ुसूसी करम से हमें से निजात अता फ़रमाए और हमें अपनी हिफ़्ज़ व अमान में रखे। बेटे, इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेस में फ़र्स्ट चैप्टर से हमने आगाज़ किया हुआ है और लास्ट लेक्चर में हम फ़र्स्ट चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मुआशियात की नौइयत, अहमियत और वसअत का जो चैप्टर है, उसमें हमने थ्योरी पढ़ने के बाद लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए। उसके बाद जो है हमारा MCQs का सेशन चल रहा था और इंशाअल्लाह हम इसी से बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। इकोनॉमिक्स पार्ट 1 चैप्टर है बेटे, जो हम डिस्कस कर रहे थे वो है चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हमारा चैप्टर। हम थ्योरी पढ़ने के बाद MCQs को सॉल्व करते हैं और MCQs को सॉल्व करने में आपको जो मैंने बयर्ज़ बताए हुए हैं प्रिकॉशन, वो ये हैं कि ये कैश मार्क्स होते हैं और MCQs करते हुए हम उसके तमाम पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं। यानी ये MCQ जो है वो किस किस सेंस में पूछा जा सकता है, किस किस सूरत में सवाल आपसे हो सकता है, और इसके साथ बहुत सारी और भी मालूमात होती हैं जो लॉन्ग के हवाले से, जो शॉर्ट के हवाले से, तो वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जी, क्वेश्चन है मेरे बेटे, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हम अपना MCQs है कि वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन इन, के हमारा सेक्शन है MCQs का, और उसमें हम बात कर रहे हैं MCQs आज जो है वेल्थ ऑफ नेशंस, was written in। ये क्वेश्चन हमारा है। इसमें हमारे पास A, B, C, D 4 ऑप्शन मौजूद हैं और पहला इसमें ऑप्शन है 1898, दूसरा ऑप्शन है 1998 और तीसरा 1776 और फोर्थ ऑप्शन है 1876। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इसके बारे में हम जो पहले जानते हैं वो ये है कि ये है वेल्थ ऑफ नेशंस, दौलत अक़वाम, दौलत अक़वाम, ये बुक का नाम है दौलत अक़वाम। और इसका हमसे पूछा गया है कि ये किस साल लिखी गई थी। वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन इन, सिंपल सा इसका याद रखने वाली बात है, इसमें समझाने वाली बात नहीं है। याद रखने वाली बात है कि ये बुक 1776 में लिखी गई थी। ये okay। अब एक तो सादा सामने इसका जवाब ये दे दिया। वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में आपने ये जो बुक है फर्स्ट, इसके बारे में आपने जो बातें याद रखनी है वो ये है कि अब इस बुक की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, या इस हवाले से हमसे कौन कौन सा और सवाल पूछा जा सकता है। जी,
पहली मालूमात इसके बारे में आपने भी याद रखनी है कि बेटे ये फर्स्ट बुक ऑन इकोनॉमिक्स, एक तो आपने इस हवाले से ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट बुक ऑन इकोनॉमिक्स। सेकेंडली दैट वाज रिटन इन 1776। थर्ड है दैट वाज रिटन बाय एडम स्मिथ। ठीक है, 3 बातें आपने इस बुक के हवाले से याद रखनी है कि कब लिखी गई थी, किसने लिखी। ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये मैंने आपको इसी बुक के हवाले से बताए हैं। ये अब इसमें इस सेंस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन इन 1776, आपने लिख दिया। ठीक है, उर्दू में ये सवाल बनता है कि दौलत अक़वाम लिखी गई, यानी साल पूछा गया है 1998 में लिखी गई, 1898 में लिखी गई, 1998 में लिखी गई, 1776 में लिखी गई या 1876 में लिखी गई थी। सवाल क्या है, यानी कि ये तो आपने इसमें इससे मुतल्लिक़ एक MCQ बना और आपने उसका आंसर लिख दिया। अब दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है कि वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय, किसने लिखी। उसके लिए आपके पास जो भी ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे, आंसर आपका होगा वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन वाज बाय एडम स्मिथ, यानी कि हमने उसी एक MCQ को डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, ताकि कोशिश हमारी ये है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा MCQ किसी भी ज़ाविये से ऐसा पूछा जाए जिसके बारे में आपको मालूमात ना हो। मैंने इस क्वेश्चन से 3 ऑप्शन निकाले कि एक तो ये है कि ये फर्स्ट बुक इन इकोनॉमिक्स, इन हिस्ट्री ऑन इकोनॉमिक्स 1776 में लिखी गई है, एडम स्मिथ ने लिखी है। MCQ पहला था वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन इन 1776, आंसर हमारा हो गया। दूसरा है कि वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय एडम स्मिथ। ये आपको सारी तफसील में वाइट बोर्ड पे नहीं लिख के दे रहा क्योंकि उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा। आपको सिर्फ आपकी रिक्वायर्ड्स जो एलिमेंट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है 2 ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है जी कि वेल्थ ऑफ नेशन वाज, वेल्थ ऑफ नेशन वाज, अगर ये हम इसको हटा देते हैं, वाज के बाद हम लिख देते हैं कि जी लेटेस्ट बुक ऑन इकोनॉमिक्स, फर्स्ट बुक ऑन इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंट बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स या जनरल बुक ऑन इकोनॉमिक्स, यानी कि आपके पास ये ऑप्शन है। तो उसमें से बेटे आपका आंसर क्या होगा कि वेल्थ ऑफ नेशन इज़ द फर्स्ट बुक ऑन इकोनॉमिक्स। आपने इसको इस सेंस में भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए 3 जो है ना MCQ। अब चौथा MCQ जिसमें से जो बन सकता है वो ये है कि यहाँ पर हमने अभी ये पढ़ा है कि वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखी है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि एडम स्मिथ रोट द बुक, तो इसका मतलब है एडम स्मिथ राइटर का नाम पूछ के हमसे बुक का नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पे वैसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यानी कि जो सवाल हमने ये पढ़ा है ना कि वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय, आंसर हमने क्या लिखा है एडम स्मिथ। अगर इसी क्वेश्चन को आंसर को हम क्वेश्चन में ले जाते हैं तो फिर हो जाएगा कि एडम स्मिथ रोट द बुक। उसके आंसर में आपको किताबों के नाम बताए जाएंगे, बुक्स के नाम बताए जाएंगे। और आप ये जानते हैं कि एडम स्मिथ की चूँकि बात हो रही है तो इसका मतलब एडम स्मिथ की लिखी हुई बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। आपको कोई और बुक्स के नाम दे देते हैं, मसलन आपको कैपिटल लॉस का नाम दे देते हैं, आपको
जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम दे देते हैं, नेचुरल स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम दे देते हैं। आप उनके आंसर जो है आपका वो ये है कि एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी है वो है वेल्थ ऑफ नेशंस, दौलत अक़वाम। ठीक है, यानी कि इस सेंस में भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है जी। तो अगला हम MCQ जो है वो सॉल्व करते हैं। वो ये है बेटे कि जिस तरह से, बल्कि इसका सवाल के MCQ जगह हमने सॉल्व भी कर दिया है कि वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय, हमने इसके अंदर इसको डिस्कस कर दिया है जी। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है बेटे, और वो है कि आइडिया ऑफ वेल्थ वाज क्रिटिसाइज्ड बाय। आइडिया ऑफ वेल्थ वाज क्रिटिसाइज्ड बाय। देख, आइडिया ऑफ वेल्थ वाज क्रिटिसाइज्ड बाय। ठीक है, उर्दू में बेटे आप लिखेंगे इसे कि नज़रिया दौलत पर तनकीद की, नज़रिया दौलत पर तनकीद की। ठीक है जी, ये सवाल है कि नज़रिया यानी कि आइडिया वेल्थ वाज क्रिटिसाइज्ड बाय, पहला ऑप्शन है जी, 2, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला ऑप्शन है इसमें बेटे परीटो, पहला। उसके बाद है मॉर्गन जी। थर्ड ऑप्शन है कार्लाइल रस्किन, और उसके बाद ऑप्शन है जी मार्शल। ठीक है जी, ये वो नाम हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि आइडिया ऑफ वेल्थ का आइडिया किसने क्रिटिसाइज़ किया है, प्रीटो ने किया है, मॉर्गन ने किया है, कार्लाइल ने या रस्किन। ये आपने याद रखना है कि ये है कार्लाइल, इसका नाम है। अब ये तो वो क्वेश्चन हो गया जो आपके इस बुक के मुताबिक जो MCQs में बना हुआ है। अच्छा, अगर हम जहाँ पर सिर्फ ये कर देते हैं कि आइडिया ऑफ वेल्थ वाज गिवन बाय, आइडिया ऑफ वेल्थ वाज प्रेजेंटेड बाय, गिवन बाय, तो फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ। क्योंकि एडम स्मिथ, हमने इससे पहले एक MCQs पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी जो वेल्थ का कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, ये मार्शल ने, एडम स्मिथ ने दिया है। क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि आइडिया ऑफ वेल्थ वाज क्रिटिसाइज किया है कार्लाइल ने। अगर हम इसी बात को आ जाते हैं कि इसी का MCQs हम यूँ बना देते हैं कि आइडिया ऑफ वेल्थ वाज प्रेजेंटेड बाय, तो फिर उसका ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ। ये आपने ध्यान में रखना है कि नज़रिया दौलत पेश किया एडम स्मिथ ने, और नज़रिया दौलत को क्रिटिसाइज़ किया है, कार्लाइल भी नाम है, रस्किन का भी नाम है, टिबेले का भी नाम है। तो इसमें देखिए ना, हमने यहाँ पर MCQ तो सॉल्व हमारी इसमें नोट्स में मौजूद है, हमने ये सॉल्व किया है कि आइडिया ऑफ वेल्थ वाज क्रिटिसाइज्ड बाय। और अगर इन केस ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर लिख दिया जाता है कि आइडिया ऑफ वेल्थ वाज प्रेजेंटेड बाय, तो हमने ये, चूँकि हम बाज़-औक़ात बच्चों ने यहाँ पर उसको रट लेते हैं, बच्चे MCQ ऑप्शन पे गौर नहीं करते, उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि MCQ के गलत होने के अमकानात होते हैं।
क्योंकि ये एक सोशल साइंस है और इसके ऑप्शन भी बदले जा सकते हैं, इसको क्वेश्चन भी चेंज हो जाता है। तो हर एक पेपर सेटर का अपना एक मिजाज होता है, उसके मुताबिक वो पेपर सेट करता है। तो क्वेश्चन है आइडिया वेल्थ वाज क्रिटिसाइज्ड बाय कार्लाइल, आइडिया वाज प्रेजेंटेड बाय या गिवन बाय वो एडम स्मिथ। आपने ये याद रखना है। उसके बाद बेटा अगला सवाल है कि अल्फ्रेड मार्शल वाज, क्वेश्चन है कि यहाँ पर इसमें हम ये देखेंगे कि ये वाला जो MCQs है ये हमसे किस किस सेंस में पूछा जा सकता है कि अल्फ्रेड मार्शल वाज। क्वेश्चन है बेटे अल्फ्रेड मार्शल वाज के जी कि अल्फ्रेड मार्शल जो है ये था। अब ऑप्शन हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, कि अल्फ्रेड मार्शल के बारे में कौन सा सवाल पूछा जा रहा है। पहला है बेटा कि अल्फ्रेड मार्शल वाज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है नो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। और थर्ड ऑप्शन है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। और लास्ट पे है बेटे मोनेटरिस्ट। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं कि सवाल हमसे है कि अल्फ्रेड मार्शल, इसके बारे में भी बताना है कि ये कौन था। ये क्लासिकल माहिर माशियात था, नौ क्लासिकल था, जदीद माहिरीन था, जदीद माहिरीन में से था। अब इसके लिए सवाल मुश्किल नहीं है, क्योंकि थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जो एडम स्मिथ है ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, मार्शल नौ क्लासिकल है, प्रोफेसर रॉबिन्स मॉडर्न है, और चूँकि इन 3 का हमारी किताब में जिक्र है। ठीक है, तो सवाल हमसे पूछा गया है कि अल्फ्रेड मार्शल था। तो हम ये आंसर इसका जानते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल वाज नो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। नो क्लासिकल मकतब फ़िक्र से इसका ताल्लुक़ था। ये तो हो गया हमारा सवाल सिंपल। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं, आया कि ये क्वेश्चन जो है हमसे किस किस सेंस में पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो हम ऑप्शन देखते हैं कि जिसमें सवाल को मुमकिन है जवाब को सवाल बना दिया जाए। ठीक है, मसलन यहाँ से हम इसको लिखते हैं, क्वेश्चन को यहाँ ले जाते हैं कि नो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वाज, यानी कि आंसर को हम क्वेश्चन में ले जाते हैं। तो नो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वाज, तो उसके बाद ऑप्शन जो आएंगे उसमें इकोनॉमिस्ट के नाम होंगे, जिसमें हमने अल्फ्रेड मार्शल को हमने टिक कर देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल इज़ नो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जदीद माहिर माशियात, नो क्लासिकल मकतब फ़िक्र से इसका ताल्लुक़ है। पहला ऑप्शन सिर्फ मैंने आपको ये बताया है, जहाँ पर मैं MCQs का आपको नंबर भी बता देता हूँ कि MCQs नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा यही हो सकता है जो हमारा मौजूद है। MCQs सेकंड जो है वो क्या हो सकता है कि हम इसी सवाल को जवाब को सवाल में ले जाते हैं। नो, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं नो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वाज, तो फिर उसका ये वाला आंसर जो है अल्फ्रेड मार्शल ये आंसर में आ जाएगा। तो हमने अल्फ्रेड मार्शल को टिक करना है। 2 सवाल हो गए। अब हमारा तीसरा MCQs का हमारे पास ऑप्शन है ना जी बेटा, वो ये है कि हम अल्फ्रेड मार्शल की बजाय यहाँ पर हम लिख देते हैं एडम स्मिथ, तो फिर हमारा इकोनॉमिस्ट क्लासिकल ऑप्शन हो जाएगा। इससे नेक्स्ट MCQs हमारा ये हो सकता है कि हम यहाँ पर प्रोफेसर रॉबिन लिख देते हैं, तो फिर हमारा ऑप्शन हो जाएगा मॉडर्न इकोनॉमिस्ट।
तो एक MCQs की पॉसिबल फॉर्म्स को आपने जहन में रखते हुए ये देखना है कि अगर यहाँ पर चेंज हो, अगर यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल है तो आंसर नो क्लासिकल है, यहाँ पर एडम स्मिथ आ जाएगा तो क्लासिकल हो जाएगा आंसर, जहाँ पे मॉडर्न रॉबिन आ जाएगा तो ऑप्शन आ जाएगा आपका मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। तो इस चीज़ में आपने ख़ास ख्याल रखना है कि बाद औक़ात हमें सवाल जो है वो जवाब को सवाल में बदल देते हैं, फिर हमारे ऑप्शन उसमें जो है वो क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल लिख के इकोनॉमिस्ट लिख के अल्फ्रेड मार्शल, जहाँ पर एडम स्मिथ लिख के क्लासिकल, और क्लासिकल जहाँ लिख के आंसर एडम स्मिथ। इसके अलावा यहाँ पर प्रोफेसर रॉबिन लिखेंगे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट यहाँ लिखेंगे तो प्रोफेसर रॉबिन यहाँ आ जाएंगे। तो ये सवालात जो हैं, ये जो पॉसिबल ऑप्शन होते हैं इसके MCQs के, हमने इसको जहन में रखना होता है ताकि अब हमारे जो फैमिली क्वेश्चन हैं ये हमारे सॉल्व होते रहें जी। उसके बाद बेटे इससे अगला हमारा MCQs है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वाज रिटन इन। तो ये शायद इससे पहले भी बुक के हवाले से हमारा कोई MCQs अभी आया नहीं है, तो ये मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। अल्लाह ठीक। क्वेश्चन है बेटे हमारा पास कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बेटे बुक का नाम है, आपने कॉमात में लिखना है, वाज रिटन इन। क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, असूल मुआशियात, वाज रिटन इन लिखी गई थी। ऑप्शन है बेटा A, B, C और D। ठीक है, तो पहला है 1690 में, और उसके बाद है 1790 दूसरा, तीसरा ऑप्शन है 1890 और तीसरा ऑप्शन है 1990। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये किताब का नाम आपके सामने मैंने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसी MCQ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी असूल मुआशियात दैट वाज रिटन इन 1890 में लिखी गई थी। ठीक है, जिस तरीके से हमने पहले एडम स्मिथ की बुक के बारे में हमने ऑप्शन पे गौर किया था, इसमें भी हम MCQs की पॉसिबल फॉर्म को ज़रूर डिस्कस करेंगे कि अगर इसके अलावा भी हमसे ये सवाल पूछा जाता है तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा उसका जवाब देना। देखो बेटा, अब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में आपने क्या क्या याद रखना है जी। एक तो ये याद रखना है कि इसके राइटर हैं अल्फ्रेड मार्शल, एक बात आपने ये याद रखनी है। दूसरा, ये बुक लिखी गई थी 1890 में। तीसरा, इस बुक के बारे में, इस बुक में एडम स्मिथ ने मार्शल ने कहा था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। तीन बातें आपने याद रखनी। ठीक है, इनमें से भी आपसे MCQs चेंज करके पूछा जा सकता है, वो भी एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन पहले हम इसकी बात करेंगे। ये बेटा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, बुक का नाम है, तो उर्दू में हम इसे कहते हैं असूल मुआशियात। 1890 में ये किताब लिखी गई है। अब हम इसी कोई जगह पे अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, बुक का नाम चेंज कर देते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, तो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि उसका आंसर फिर जहाँ पर ये नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 1776, क्योंकि वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन इन 1776।
उसके बाद तीसरा ये है कि अगर हम इसकी बुक को लिख देते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये जो बुक है बेटे ये लिखी हुई है रॉबिन की, और इसके लिए ये ऑप्शन जो है 1931 भी है, 1932 भी है, इनमें से कोई एक ऑप्शन भी आप लिख सकते हैं। इन शॉर्ट कि जो क्वेश्चन चेंज होता जाएगा, चूँकि बुक के हवाले से सवाल पूछा जा रहा है ना, तो बुक में आपने याद रखना है जी 3 बुक्स आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। तीनों बुक्स के राइटर, ईयर और उसके मुताबिक सबसे पहले है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बुक वेल्थ ऑफ नेशन रिटन इन 1776, क्लासिकल हो गए। उसके बाद नॉन क्लासिकल की बात करते हैं। अल्फ्रेड मार्शल बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि अभी हमने जहाँ भी लिखी है, और 1890, 2 बातें हो गई। तीसरा प्रोफेसर रॉबिन, बुक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट वाज रिटन इन 1931 और 1932, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। तो अब ये तीन ग्रुप लीडर, तीनों की बुक्स और तीनों के ईयर्स, जब हमें ये याद होते हैं तो अब मालूमात तो ये इन्फॉर्मेशन तो 6 एलिमेंट है हमारे पास, लेकिन अगर इसमें के हवाले से MCQs किसी भी सेंस में पूछा जा सकता है, किसी राइटर का, बुक का, उसके ईयर का नाम अगर पूछा जाता है, तो ये में हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उसका आंसर लिखना। तो याद आपने रखना है जी, MCQ तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं। एडम स्मिथ की बुक वेल्थ ऑफ नेशन 1776, मार्शल की बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, प्रोफेसर रॉबिन की बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स 1932 में, ये आपने लिखना याद रखना है। अच्छा, इसी तरीके से आपने 2-3 और ऑप्शन भी याद रखने हैं कि एडम स्मिथ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, मार्शल नॉन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर रॉबिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है, एक तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया होता है, कॉलेज लाइफ से स्टार्ट होता है, और फिर इससे जो टर्मिनोलॉजी होती है इसकी, ये आपने पहले से नहीं पढ़ी हुई होती, आप इसके बारे में नहीं जानते होते, यहाँ से शुरू होती है। और उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है, ये जितना पेचीदा है उतना ही ये अहम है, यानी इसमें से बहुत सारे MCQs भी आने के बहुत सारे MCQs बनते हैं, इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत ज़्यादा हैं, बेसिक इसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़रा बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि डेफिनीशन जो है, पहले एडम स्मिथ का सेक्शन है, क्लासिकल है, फिर नो क्लासिकल है, फिर मॉडर्न है। अब क्लासिकल की इन्फॉर्मेशन अलग से आपको डिटेल से पढ़ाई हुई हैं, नो क्लासिकल की हैं, उसके बाद फिर मॉडर्न की हैं। तो बेटे हम चाहे MCQs याद कर रहे हों, या हम शॉर्ट याद कर रहे हों, या लॉन्ग याद कर रहे हों, हमने कोशिश ये करनी है कि किसी एक सेक्शन की मालूमात किसी दूसरे के साथ हम उसको उसमें दर्ज ना कर दें, क्योंकि इससे जो होता है क्वेश्चन हमारे गलत होने के अमकानात होते हैं। तो इंशाअल्लाह जिस तरह से मैंने आपको समझाया है कि MCQ जब आपने सॉल्व करने हैं तो बड़ी एहतियात के साथ सॉल्व करने हैं। मुकम्मल तौर पर पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि उसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है, पहले वो पढ़ना है। फिर उसके बाद नीचे आपने लिखना है कि उसमें जो ऑप्शन मौजूद हैं उससे ज़री बात है वो कुछ मिलते जुलते ऑप्शन होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं, तो आपने उनको बड़ी एहतियात के साथ सवाल के मुताबिक उसके आपको जवाब आपने लिखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। अभी हमारा जो है हमने इसको जो MCQs का हमारा सेशन है अभी चल रहा है। इंशाअल्लाह हम आने वाले लेक्चर में कोशिश करेंगे इसे मुकम्मल कर लें, क्योंकि इसके बाद जब हम शॉर्ट के सेक्शन में जाएंगे तो हमारे लिए वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिससे हम पहले भी फेमिलियर होंगे। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।